नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मंगलापति द्विवेदी आज के अपने कार्यक्रम कौन कौन सरेंडर करेगा अपना अपना राशन कार्ड में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि राशन कार्ड का उपयोग कर रहे प्रदेश भर के लोगों का सत्यापन कराया जाए और जो भी व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में ना आता हो उनका राशन कार्ड समर्पण कराया जाए और जो व्यक्ति अपने से समर्पण ना करे उसकी जांचोपरांत जब वो अवैध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको ये भी मैं बताते चलूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो कि योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल जो है, इस कार्यकाल में आने के लिए और दोबारा मुख्यमंत्री पद को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुफ्त अनाज वितरण का कार्यक्रम चुनाव से लगभग 6 से 8 महीने पहले से शुरू किया गया था। दोबारा मिली इस जीत में उस मुफ्त राशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये या यूं हम कहें कि वो मुफ्त राशन जो महीने में 2 बार लोगों को मिला, वो भी ऐसे वक्त में जहां लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है और ऐसी स्थितियों में कई ऐसे परिवार हैं जो कि 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। ऐसे कठिन दौर में योगी आदित्यनाथ एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजना मुफ्त अनाज वितरण और साथ में रिफाइंड ऑयल, चना और गेहूं, चावल, अति गरीब जो हैं उनको चीनी भी उन्होंने मुहैया कराया, जिसका इस बीते हुए चुनाव 2022 में बहुत बड़ा असर पड़ा है। और करीब 4 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक किसी भी पार्टी ने इस 4 दशकों में कभी नहीं किया था। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनना और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना। सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर से आगामी 3-4 महीनों के लिए मुफ्त अनाज वितरण की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री एवं उनकी पूरी टीम को इस बात के भी संकेत मिले हैं कि उत्तर प्रदेश में कई अपात्र गरीबों का वह राशन छीन रहे हैं जिस पे वास्तविक में उनका हक है, जो 2 वक्त का खाना जुटा पाने में बहुत मुश्किल उन्हें होती है। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अपात्रों को चिन्हित करके उन्हें इस श्रृंखला से बाहर किया जाए और गरीब एवं अति गरीब लोगों को इस योजना से जोड़ी जाए ताकि सरकार की मंशा सफल हो सके और गरीबों के बीच वह राशन पहुंचे जिसके लिए इस योजना का संचालन बीते कई सालों से चल रहा है। हम इस समय जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं और यहाँ से आपको ले चलते हैं जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ, जहाँ पे नगरीय क्षेत्र के नागरिकों का, उन नागरिकों का जो राशन कार्ड का प्रयोग करते हैं, उन्हें सरेंडर करना है। हम यहाँ जिला पूर्ति अधिकारी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन राशन कार्ड धारकों को अपना कार्ड सरेंडर करना है और कौन राशन कार्ड धारक पात्र माने जाएंगे। आइए चलते हैं हम लोग जिला पूर्ति कार्यालय। इस वक्त हम मिर्ज़ापुर शहर के जिला मुख्यालय पर स्थित जिला पूर्ति कार्यालय पे आए हुए हैं और यहाँ पर हम जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र जी से
बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए निर्देश में किन किन राशन कार्ड धारकों को अपात्र माना गया है या माना जाएगा, और इस कार्रवाई के लिए अभी कितना वक्त है कि आगे किस अवधि में इसका सत्यापन होने वाला है। तो आइए चलते हम लोग बात करते हैं श्री उमेश चंद्र जी से, जो कि यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी हैं। सबसे पहले तो सर आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें ये बतावें कि जो मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो निर्देश जारी किया गया है, इसमें राशन कार्ड के सत्यापन की इस बार बात की गई है, तो ये सत्यापन सर कब से होगा, और दूसरा सर कि इसे पात्र की कैटेगरी में क्या माना जाएगा और अपात्र किसे माना जाएगा, किन राशन कार्ड धारकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उपभोक्ताओं से ये कह सकूं कि जिनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं उसकी पात्रता की एक शर्तें हैं, जिसके अंतर्गत अगर वो आते हैं तो फिर उनका कार्ड वैध माना जाएगा या पात्र माने जाएंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम उदाहरण ले लें, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास एसी है, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, 5 kVA का जनरेटर है, लाइसेंस 2 लाइसेंस उनके पास है, 5 एकड़ से ज़्यादा उनके पास भूमि है, वार्षिक आय उनकी परिवार की 2 लाख रुपये से अधिक है, वो इसकी पात्रता श्रेणी के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। अगर ऐसे लोगों के राशन कार्ड बने भी हैं, अगर वो बनवा लिए भी है, उनसे मेरी अपील है कि वह स्वतः ही इसको सरेंडर कर दें, ताकि हमारे विभाग के जांच में अगर वो आने से बच सकें। नहीं तो अगर वो इसमें आते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है अन्य भी धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह हम शहरी क्षेत्रों के भी कार्ड धारकों से अपील करना चाहते हैं कि जिनकी वार्षिक आय परिवार की 3 लाख रुपए से अधिक हो, एसी हो, 4 व्हीलर हो, 5 kVA से ज़्यादा का जनरेटर हो, 100 वर्ग से ज़्यादा में इनकी मकान हो, अगर इस तरह की चीज़ें उनके पास है तो, या सरकारी नौकरी है, तो ये लोग उसके अपात्र माने जाते हैं। अगर ऐसे लोगों के राशन कार्ड अगर किसी भी वजह से बनवा लिए हों, बने हों, तो उसको सरेंडर कर दें। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से 15 मई तक का समय देते हैं कि 15 मई तक वो सरेंडर कर दें। अगर वो स्वेच्छा से सरेंडर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर विभागीय जांच में अगर वो अपात्र पाए जाते हैं तो जो भी हमारे शासनादेश के अनुसार जो नियम कहता है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ सर, हमारे दर्शकों को ये भी आप बतावें कि जैसे एक संयुक्त फैमिली होती है, तो संयुक्त फैमिली में सभी लोग रहते हैं, और कुछ अधिकांश घर ऐसे भी हैं सर जहाँ पे बंटवारा होने के बाद परिवार अलग अलग रहते हैं, तो क्या उन सारे परिवारों को देखा जाएगा, या बंटवारा में जो बट गया है उनका अलग स्थिति मापा जाएगा और दूसरे का अलग? देखें, जो शासनादेश हमारा कहता है उसमें एक परिवार की बात कही गई है, जो एक साथ रहते हैं, एक चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हैं। अगर एक परिवार में है, जैसे मान लीजिए कि लड़का है, नौकरी पा गया, माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अगर एक में रहते हैं, लेकिन अगर एक भाई नौकरी पा लिया फॉर एग्जांपल, तो वो अपात्रता की श्रेणी में आता है, क्योंकि किसी भी नौकरी में मिनिमम 25,000-30,000 से कम वेतन नहीं होता है, तो उसकी इनकम जो है 3 लाख से ऊपर या 2 लाख से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है, तो उसके सर्वथा जो है अपात्र माना जाता है। तो ऐसे लोग से अपील है मेरी कि अगर बन भी गया है, लोगों ने किसी कारण से पहले से बना हो, बाद में अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई हो, तो वो स्वतः ही उसको समर्पित कर दें, ताकि जो भी नीडी पर्सन जो छूटे हुए हैं, गरीब लोग अगर छूटे हुए हैं, तो अगर वो आते हैं तो उनको इस योजना का लाभ दे सकें। सर, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिर्ज़ापुर जनपद की जनता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मिर्ज़ापुर की जनता बहुत ही अच्छी जनता है, निसंकोच, और मैं चाहता हूं कि वो अपनी ही इस अच्छाई का परिचय दे और उस अच्छाई को ही अपने अंदर समेटे हुए, जो भी अगर किसी वजह से अगर राशन कार्ड उनके पास बन गया है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है, या उनको लगता है कि मैं इस क्राइटेरिया में नहीं आता हूं, वो स्वतः ही इसको समर्पित कर दे। हमें बहुत खुशी होगी कि जनता ने मेरा बहुत सहयोग किया, और उससे शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप जो भी नीडी पर्सन है, जो भी गरीब लोग हैं, उनको हम उसका लाभ दे सकें।
सर, अपना अमूल्य समय जगप्रकाश को देने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद जी, जिन्होंने जो राशन कार्ड के सत्यापन का जो क्राइटेरिया है उनके बारे में हम लोगों को बताया, और मिर्ज़ापुर की जनता से भी इन्होंने अपील करके कहा है कि जो अपात्र हैं वो स्वयं इस कार्ड को सरेंडर कर दें, वरना आगे जांच की कार्रवाई में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।